प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब द्वारा बोली गई बीजक ग्रंथ के प्रथम शब्द का अर्थ बताएंगे। बीजक ग्रंथ में जो प्रथम शब्द प्रकरण है, जिसमें प्रथम शब्द है संतो भक्ति सतगुरु आनी। इस बात को बरेली से डॉक्टर सतपाल जी ने व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा है और बोले हैं कि इस शब्द का अर्थ आप समझाइए। सो प्यारे भक्तजनों, आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना है। सदगुरु का बीजक का प्रथम शब्द है संतो भक्ति सतगुर आनी। संतो भक्ति सतगुर आनी, नारी एक पुरख दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकली, निकरी चौदिस पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी। वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुषवय खाए, ताते रहू अकेला। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। ये सज्जनों बीजक का प्रथम शब्द है। आप सभी बीजक उठाकर देख सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, इसमें सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि संतो भक्ति सतगुरु आनी। हे संत जनों, इस संसार में भक्ति जो है, असली भक्ति जो है, जीव को मुक्त करने वाली भक्ति जो है, कौन? सतगुरु लाए हैं इस संसार में। सतगुरु कौन है? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, वही असली सतगुरु हैं। और वही परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अमरलोक देश से सर्वप्रथम सत्य भक्ति का संदेश लेकर इस संसार में आए। प्यारे भक्तजनों, सर्वप्रथम भक्ति कौन लाए हैं संसार में? सतगुरु परमात्मा कबीर साहब। वही सतगुरु अपने लिए कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु आनी। आने का मतलब लाए। इस संसार में जो सच्ची भक्ति है, जो असली भक्ति, वो कौन लाए? सतगुरु परमात्मा अमरलोक देश से लेकर आए आपको मुक्त करने के लिए। और आगे सदगुरु कहते हैं कि नारी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। जो भक्ति सदगुरु लाए, तो भक्ति रूपी नारी से एक नारी एक है, उससे दो पुत्र पैदा हुए, विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य, नारी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। उसी सदगुरु की भक्ति से जीव के अंदर दो पुत्र जन्म लिए। कौन? एक विवेक और दूसरा वैराग्य। इस बात को बूझो, समझो। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, विवेकी, विद्वान। सदगुरु कहते बूझो पंडित ज्ञानी, इस बात को समझो। पाहन फोर गंग एक निकरी, चौदिस पानी पानी। प्यारे भक्तजनों, जिस तरीके से पत्थर को फोड़ करके गंगा जल निकलता है, पानी निकलता है, तो 14 पानी पानी हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अमरलोक देश से आ करके भक्ति रूपी जल को निकाल करके पूरे संसार में फैला दिया। आत्मा परमात्मा का ज्ञान अमरलोक देश की बात पूरे संसार में फैला दिए। पाहन फोर गंग एक निकली, 14 पानी पानी। जैसे पहाड़ों से पानी निकलता है तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, उसी प्रकार से सदगुरु भक्ति रूपी ज्ञान लेकर पूरे संसार में फैला दिए। 14 चारों तरफ सदगुरु आत्मा परमात्मा और भक्ति मुक्ति की बात फैला दिए। उसके बाद सदगुरु कहते हैं तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उस भक्ति जब हमारे अंदर भक्ति वो आ जाती है, सदगुरु भक्ति जब भर देते हैं, जो पानी मतलब भक्ति, उस पानी में उस दो पर्वत बूढ़े, दो पर्वत मतलब अहंकार और संसार का माया मोह, ये दो पर्वत जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, तो उस भक्ति रूपी पानी में ये दोनों पर्वत डूब जाते हैं, बूढ़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। जो अहंकार और संसार की माया मोह रूपी जो पर्वत हैं, जो बड़े ही प्रबल हैं, जो भक्ति नहीं करने देते,
वो जब भक्ति जागृत हो जाती, जब सदगुरु भक्ति भर देते हैं ना, तो ये दोनों पर्वत डूब जाते हैं दरिया लहर समाने। और हम भक्ति करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अपने अमर लोक देश चले जाते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं दरिया लहर समानी। आहन फोर गंग एक निकली चहुदिस पानी पानी, ते ही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। जैसे पत्थर को फोड़ करके पत्थर के बीच में से पानी निकलता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, उसी प्रकार से सदगुरु परमात्मा अमर लोक देश से भक्ति का ज्ञान ले आकर के सारे संसार में फैला दिए और जीवों के अंदर भक्ति का बीज डाल दिए, भक्ति डाल दिए। तो जो भक्ति जीवों के अंदर पड़ी तो उसमें जो है दो पर्वत डूब गए। पर्वत कौन? अहंकार और संसार के माया मोह रूपी दो पर्वत जो हैं वो डूब गए और ये जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अपने अमर लोक देश चला गया। अब सदगुरु कहते हैं कि ओढ़ माखी तरवर को लाके लागी बोले एक ही बानी। जैसे गंगा का पानी जब बहता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो क्या होते पशु पक्षी जो जीव होते हैं, जीव पक्षी जो होते हैं वो सारे के सारे उड़कर तरवर में बैठ जाते हैं, पेड़ों में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर सदगुरु की भक्ति, हर तरह से सदगुरु की भक्ति आ जाती है, सदगुरु भक्ति हमारे अंदर डाल देते हैं, तो हमारी जो सूरत है, जो ध्यान है, वो संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है और हम आत्मा परमात्मा को जानकर बस परमात्मा ही परमात्मा करते हैं, परमात्मा परमात्मा रटते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को जान जाते हैं। संसार से हम उपराम हो जाते हैं। जैसे जल भर जाने से सारे जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, जीव जो है पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु की भक्ति आने से हम इस संसार से उपराम हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा को जान करके परमात्मा परमात्मा बोलते हो, परमात्मा के देश में चले जाते हैं। अब सदगुरु आगे कहते हैं, वही माखी को माखा नाही गरब रहा बिन पानी। प्यारे भक्तजनों, वही माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी का अर्थ जो है, जो मूल अर्थ है, सदगुरु कह रहे हैं कि वह माखी को माखा नहीं होता है, वह जीव अपने अंदर भक्ति का संस्कार डाल करके विवेक और वैराग्य रूपी दो पुत्रों को जन्म देकर आत्मा परमात्मा को जानकर अमर लोक देश चली गई। वह माखी, और उस माखी का किसी माखा से संबंध नहीं हुआ। वो जो वही माखी को माखा नहीं, वो जो विवेक और वैराग्य रूपी जो पुत्र पैदा हुए, वो सतगुरु ने जो भक्ति का बीज डाला, उस बीज से विवेक और वैराग्य रूपी दो पुत्र पैदा हुए और उस पुत्र को पैदा करके संसार के अहंकार राग द्वेष माया मोह को त्याग करके वो माखी अपने अमर लोक देश, मतलब जीव अपने अमर लोक देश चला गया। उसका किसी माखा से संबंध नहीं हुआ। वही माखी को माखा नहीं गरब रहा बिन पानी। यहाँ पर सदगुरु जो हैं जीव के अंदर भक्ति रूपी बीज जो डालते हैं, जिससे विवेक और वैराग्य रूपी जो पुत्र पैदा होते हैं, वो सदगुरु के भक्ति रूपी बीज से पैदा होते हैं। वो गर्भ से नहीं, किसी माखा के संबंध से पैदा नहीं होते, संबंध नहीं किया। वही माखी को माखा नहीं गरब रहा बिन पानी, संतो भक्ति सतो गुरानी। आगे सदगुरु कहते हैं कि नारी सकल पुरखवे खाए ताते रहो अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सज्जनों, ये बात बहुत ही गहरी है, यहीं पर आपको सारी चीजें समझनी है। अब यहाँ पे सदगुरु कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वह खाए ताते रहे अकेला। नारी का मतलब है, नारी जैसे स्त्री को सदगुरु कह रहे हैं, स्त्री क्या है? इच्छा। इच्छा को सदगुरु कह रहे हैं कि इच्छा जो है ना, इसने ही सारे संसार के लोगों को खा रही है, सारे संसार के लोगों के अनमूल्य समय को खा रही है और यही नरक ले जा रही है। इच्छा में पड़कर ही संसार का प्रत्येक जीव कार्य कर रहा है और जन्म मरण में जा रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वह खाए। नारी रूपी इच्छा रूपी जो नारी है, वही सारे संसार के पुरुषों को खा रही है। इसलिए इस इच्छा को छोड़ दो, त्याग दो। सदगुरु कहते ताते रहे अकेला, अकेले हो जाओ, इस इच्छा को त्याग दो, इच्छा को खत्म कर दो। उसी को तो सदगुरु कहते हैं ना वाणी में कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल
काल कहावे सोए। मन की जो कल्पना है यानी कि इच्छा है वही आपके लिए काल है, वही आपको खाती है, वही आपको जन्म मरण में ले जाती। उसी को सदगुरु कहते कि नारी सकल पुरुष वै खाए ताते रहे अकेला। नारी रूप इच्छा रूपी नारी जो है वो सारे पुरुष को खा जाती है, इसलिए इस इच्छा को मार दो, इसको छोड़ दो, त्याग के अकेले अकेले रहो। और लास्ट में सदगुरु बड़े पते की बात कहते हैं कि कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी बात का झगड़ा डॉक्टर सतपाल जी समझना चाहते हैं कि ये आखिर लास्ट में सदगुरु कह रहे हैं कि सोई गुरु हम चेला का अर्थ क्या है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कहें कबीर जो अब की बूझे, जो इस मनुष्य शरीर में आकर अब की इस आत्मा परमात्मा को भेद को समझ जाता है, अपने अमर लोक देश चला जाता है, वही गुरु सोई गुरु हम चेला। वो संसार के लोगों का गुरु बन जाता है और सच्चा गुरु वही होता है और संसार के लोग उसकी शिष्य बन जाते हैं। ये परमात्मा अपने लिए बात थोड़ी कह रहे हैं। ये परमात्मा जो है ये अपने लिए नहीं कह रहे कि वो गुरु हमारा बन जाएगा हम उसके चेला बन जाएंगे। अरे परमात्मा के ज्ञान से ही ना तुम इस बात को जान रहे हो आप लोग, आत्मा परमात्मा अमर लोक देश की बात को। तो जब आप इस बात को बूझ लेंगे, इस बात को मैं तो अर्थ कर रहा हूं, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे ना कि आत्मा परमात्मा अमर लोक देश का भेद जो है सदगुरु की भक्ति से, जो सदगुरु भक्ति लेकर आए हैं अमर लोक देश से, उस भक्ति को करके जब आप आत्मा परमात्मा और अमर लोक के भेद को जब समझेंगे तो आप सारे संसार के गुरु बन जाएंगे और सारा संसार आपका शिष्य बन जाएगा। प्यारे भक्तजनों, इसमें कुछ लोगों ने ये अर्थ लगा दिया है कि जो आत्मा परमात्मा को भेद को जान जाता है वो सतगुरु का जो परमात्मा है उनका गुरु बन जाता है। नहीं सज्जनों, जब आप आत्मा परमात्मा के भेद को जानेंगे ना तो सतगुरु को अपना चेला नहीं कहेंगे। सदगुरु आपको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक आपको ताकत दे रहे, आत्मबल दे रहे हैं कि नहीं भक्ति करो, प्रोत्साहन दे रहे हैं। सदगुरु ने इस जीव को जगाने के लिए क्या क्या नहीं कहे हैं। सदगुरु एक जगह कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो। आप भाई हैं परमात्मा के, परमात्मा आपको अपना भाई बता रहे हैं समझाने के लिए। क्या कह रहे हैं? कहें कबीर सुनो भाई साधो। बहुत जगह आपने वाणी सुनी होगी, कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहें कबीर सुनो भाई साधो मतलब सदगुरु आपको अपना भाई बता रहे हैं, भाई बनाकर समझा रहे हैं। कितना उदार दयालु हैं परमात्मा, आपको समझाने के लिए अपना भाई तक बना लिए। बताइए क्या आप भाई हैं परमात्मा के? क्या परमात्मा के आप भाई हैं? कहीं कहीं परमात्मा आपको समझाने के लिए पुत्र भी बोले हैं। बीजक में ही सदगुरु कहते हैं तै सुत मान हमारी सेवा तो कोहराज देहूं रे देवा। सदगुरु बीजक में कहते हैं हे पुत्र तू मेरा पुत्र मान, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी बात मान, मैं तुझे राज दे दूंगा, अमर लोक देश का राज दे दूंगा, तो को राज देहूं रे देवा। तू मेरी बात मान, मेरी सेवा कर, मेरा भजन कर, आत्मा परमात्मा को जानने का, मैं तुझे मुक्ति पथ प्रदान कर दूंगा। तो कहने का मतलब है सज्जनों कि आप लोग जो इस बात को सोच करके ये कह देते हैं कि हम साहेब के गुरु बन जाएंगे, जो इस बात को समझ लेगा आत्मा परमात्मा को, ऐसा नहीं है। सतगुरु आपको समझाने के लिए भाई भी बोले, पुत्र भी बोले, जबकि पुत्र आप नहीं ना है परमात्मा के। परमात्मा का पुत्र जो अमर लोक देश में आत्मा है वो है, ब्रह्म है। आप तो ब्रह्म से पैदा हुए हैं, आप तो नाती लगे एक तरह से सदगुरु के, मगर सदगुरु आपको अपना पुत्र बना रहे हैं क्योंकि वो दयालु हैं, परमात्मा हैं। वो आपको चेता रहे, किसी भी तरीके से आप चेत जाएं, समझ जाएं। इसीलिए आज सदगुरु उस वाणी में कह दिए कि कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। जो इस आत्मा परमात्मा अमर लोक देश के भेद को समझ जाएगा वो गुरु हम चेला, यानी कि इसका जो मूल अर्थ है वही सारे संसार का गुरु होगा सच्चा, जो आत्मा परमात्मा के भेद को जान जाएगा और सारा संसार उसका चेला होगा। प्यारे भक्तजनों, जो भी संत लोग आत्मा परमात्मा का भेद जाने हैं वो सदगुरु को अपना चेला नहीं कहे हैं, वो तो सदगुरु को परमात्मा बोले हैं। अपने आप को पापी, नीच, अधम, कपटी यहां तक बोल गए हैं, पतित बोल गए हैं, मगर अपने आप को परमात्मा गुरु तक नहीं बोले सिद्ध संत लोग।
प्यारे भक्तजनों, जो इस भेद को जान जाता है वो सदगुरु को अपना चेला नहीं कहेगा, ना ही कभी कहेगा कि मैं गुरु हूं। क्यों? क्योंकि वो जो भेद को जान जाता है ना, तो वो परमात्मा को जान जाता है कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, हमें ये सदगुरु एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहें कबीर जो अब की बुझे सोई गुरु हम चेला, मतलब वो गुरु बन जाएगा और सदगुरु उसके चेला बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सदगुरु एक समझाने का तरीका अपनाते हैं, एक आपको जगाने के लिए, चेताने के लिए एक प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि आप भक्ति करें। ऐसा नहीं कि आपके सदगुरु आपके चेला बन जाएंगे, आप सदगुरु के गुरु बन जाएंगे। ये तो सदगुरु आपको समझाने के लिए कहीं भाई बना दिए हैं, कहीं पुत्र बना दिए, कहीं कहीं स्त्री भी बना दिए। जैसे सदगुरु कहते हैं, एक अंडे उमकार से सब जग भया पसारे, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। सदगुरु कहते सारे संसार के लोग नारी राम की हैं। एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म से सारे संसार का पसार हुआ है, बाकी सारे संसार की जो लोग हैं वो परमात्मा की नारी हैं। और सबको सुख देने वाले, शांति देने वाले कौन है? परमात्मा, अविचल पुरुष भतार। कहीं कहीं आपको चेताने के लिए स्त्री बनाए हैं, कहीं कहीं पुत्र बनाए हैं, कहीं कहीं भाई बनाए हैं, कहीं कहीं देखिए यहाँ पर गुरु चेला को बना दिए। क्यों? क्योंकि आपको सदगुरु किसी भी प्रकार से जगाना चाहते हैं। अब इस अज्ञानता में आप ये मत सब पड़ जाइएगा कि हम आप सदगुरु के भाई हैं या सदगुरु के आप गुरु बन जाएंगे। ऐसा सज्जनों सोचना समझना अपने आप में बहुत बड़ी अज्ञानता है, एक मूर्खता है। हम अगर आत्मा परमात्मा के भेद को जानते तो संसार के गुरु बन जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, संसार के गुरु बन जाएंगे, मगर हमारे पूर्ण गुरु तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ना है। उन्हीं के द्वारा ना हमें संसार में ज्ञान मिला है, नहीं तो हम क्या जानते थे बताइए आप लोग। हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमको और आपको। सारा ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने ही आकर सर्वप्रथम भक्ति का ज्ञान संसार में लाए। उसी बात को सदगुरु खोलते हैं बीजक के प्रथम शब्द में कि संतो भक्ति सतो सतगुर आनी। भक्ति जो है, पूर्ण भक्ति, सच्ची भक्ति सतगुरु लेकर आए हैं इस संसार में। जैसे पाहन फोड़ गंग एक निकली 34 पानी पानी, जैसे पत्थर को फोड़कर गंगा जो निकली चारों तरफ पानी पानी हो गया, उसी प्रकार से सदगुरु अमर देश से लेकर भक्ति लेकर आके सारे संसार में फैला दिए। अमर लोक देश के आत्मा परमात्मा के संदेश को, अमर लोक देश के संदेश को पूरे संसार में फैला दिए। भक्ति लाने वाले कौन हैं? सदगुरु परमात्मा कबीर साहब। अब इस भक्ति को आप जब आत्मा परमात्मा के भेद को जान जाएंगे, तब सदगुरु कहते हैं कि कहें साहेब जो अब की बूझे। इस जीवन में जो आत्मा परमात्मा के भेद को जान गया, सोई गुरु हम चेला। वही सारे संसार का गुरु हैं और बाकी सारे लोग चेला हैं। प्यारे भक्तजनों, बड़ी ही अद्भुत बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि कबीर साहब के आप गुरु बन जाएंगे इस बात को जानकर और कबीर साहब आपके चेला। अरे बहुत बड़ी अज्ञानता है। अगर आप उस बात को जान गए ना तो कदापि ये कहेंगे ही नहीं, ये शब्द बोलने में आप डरेंगे कि कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के शिष्य हैं, पुत्र हैं, आप उनके गुरु नहीं है। तो संसार के लिए सदगुरु बोले हैं कि जो संसारी जीव जान जाएगा आत्मा परमात्मा को, वो सबका गुरु हो जाएगा और सब उसके चेला हो जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 22 जून को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में आप सभी को आने का न्योता निमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं। आप सभी खूब भारी से भारी संख्या में आइए और सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव को मिल करके हम सभी को मनाना है। अगर मेरी बातों से आप सभी को बुरा लगा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को। साहेब बंदगी साहेब।